वेलकम बैक एवरीबॉडी। तो आज हम टेस्ट 15 करेंगे और FLT 3 से अगर हम बुलाएं तो KGS का टेस्ट 15 है और FLT थर्ड हमारे सीरीज का। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि कौन से इनमें से लोग हैं जो मदर इंडिया से एसोसिएटेड है। ये कैथरीन मेयो है जो मदर इंडिया से एसोसिएटेड है। एक कंट्रोवर्शियल बुक थी जो कि 1927 में पब्लिश हुई थी, जिसने क्रिटिसाइज किया था इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर को। पोर्टुगीज के लेवल पे देखते हैं इसके establishment of first Portuguese fort at Cochin, this is correct. Second Portuguese fort at Kannanur, both is correct, both are correct. क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ट्रीटी ऑफ एला शपेल ये किसके अंतर्गत हुआ था? एंड ऑफ वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन, ऑप्शन बी। इसमें देखना है कि कौन कौन से पेयर्स करेक्टली मैच हैं। इसमें अवध का सादिक खान करेक्टली मैच है और बंगाल का मुर्शीद कुली खान करेक्टली मैच है। ये इंटरचेंज है, दैट इज हैदराबाद निजामुल मुल्क और केरला मर्चेंट वर्मा। ओनली टू पेयर्स आर करेक्ट। सब्सिडियरी अलायंस लॉर्ड वेल्लेस्ली लाए थे, ट्रू। और इसमें स्टेट्स को अपना आर्मी डिसबैंड करना था और वहाँ पे एक ब्रिटिश फोर्स रहेगी, ये बात भी सही है। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हल्बी हो और कोई क्या है, ये ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं जो कि झारखंड छत्तीसगढ़ एरियाज में बोले जाते हैं। ठीक है। भारत स्त्री महामंडल जो कि इलाहाबाद में इसकी पहली मीटिंग हुई थी, इसको किसने कन्वीन किया था? सरला देवी चौधरानी ने। ही स्टैब्लिश रामकृष्ण मिशन। अब इनकी बात आ जाए तो स्वामी विवेकानंद ऑटोमेटिकली। इनके कीवर्ड्स थे राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। ये सारे योग और वेदांत के बारे में बताते थे। ये न्यू हिंदुइज्म के प्रचारक थे। इंडियन नेशनल आर्मी INA के बारे में देखते हैं कि मोहन सिंह का ये ब्रेन चाइल्ड था, ट्रू। ठीक है। और रिक्रूट्स वे सॉट ओनली फ्रॉम इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर। नहीं नहीं, इसमें एक विमेन का जो रेजिमेंट था, लक्ष्मीबाई रेजिमेंट और रानी झांसी रेजिमेंट उसे कहते हैं हम, वो भी थी, तो इसमें विमेन भी थे। दैट्स वाई ओनली सब जगह ये चीज गलत हो रही है। इंडिया जो INA जो है वो हेडक्वार्टर था कलकत्ता में, नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने इसे दो जगह हेडक्वार्टर किया था, एक रंगून में और एक सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें से कौन कौन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से एसोसिएटेड है? तो इसमें बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता और KT तेलांग, ये तीन लोग एसोसिएटेड हैं, बट P आनंद चार्लू एसोसिएटेड नहीं है इससे। ये साउथ इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे काम को देखा करते थे, P आनंद चार्लू। बस स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट देखते हैं। इट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पांस टू पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 by British government. This is true. It aimed to promote Indian made goods and boycott British products to challenge British economic policies and colonial rules. Both are correct. कौन कौन से ऑल इंडिया रिफॉर्म मूवमेंट है? थियोसॉफिकल इज ऑल इंडिया, आर्य समाजी इज ऑल इंडिया, रामकृष्ण मूवमेंट इज ऑल इंडिया, बट अकाली दल जो मूवमेंट है तो ये लिमिटेड टू पंजाब था। दैट्स व्हाई इसका आंसर हो जाएगा 134, ऑप्शन बी। बंग भाषा प्रकाशिका सभा देखते हैं। ये राजा राम मोहन राय द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो पहला पेयर गलत है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बाय दादा भाई नौरोजी, इंडियन लीग बाय शिशिर कुमार घोष, करेक्ट। एंड इंडियन नेशनल एसोसिएशन बाय सुरेंद्र नाथ बैनर्जिया। तो इसमें केवल दो ही पेयर्स करेक्ट हैं। अब लॉर्ड डफरिन के टाइम पे इनमें से क्या क्या चीजें हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस के एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ट्रू। थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर हुई थी, ट्रू। और जो सेकंड अफगान वॉर है ये लॉर्ड डफरिन के नहीं, लॉर्ड लाइटन के टाइम पे हुई थी। सेकंड अफगान वॉर जो है वो 1878 से लेके 1880 तक चली थी। दैट्स व्हाई 1 and 3 आर करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। होम रूल लीग मूवमेंट इनिशिएटेड बाय बाल गंगाधर तिलक, ट्रू। सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, ट्रू। इट लेड टू इमीडिएट अटेनमेंट, नहीं नहीं भाई, डोमिनियन स्टेट ऑफ इमीडिएट अटेनमेंट कहाँ हुआ था? स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। कौन स्टेटमेंट रिगार्डिंग चंपारण सत्याग्रह? स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, क्योंकि ये महात्मा गांधी का पहला मास मूवमेंट था। नेशनल लिबरेशन फाउंडेशन किसने एस्टैब्लिश किया था? इसको एस्टैब्लिश किया था सुरेंद्रनाथ बैनर्जिया ने, नेशनल लिबरेशन फाउंडेशन को 1919 में, ड्यूरिंग जलियांवाला बाग ईयर में ही इन्होंने एस्टैब्लिश किया था। AITUC इसके फाउंडेड बाय 1920 में लाला लाजपत राय और दादा भाई नौरोजी इसके जनरल सेक्रेटरी नहीं थे। इसके जनरल सेक्रेटरी थे दीवान चमन लाल, DC लाल, DC लाल। अब मूवमेंट देख रहे हैं।
सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है ईवी रामास्वामी नायकर का है, ट्रू। रेडिकल एजावा मूवमेंट की अयप्पन का है। माहट का जो मूवमेंट था वो बी आर अम्बेडकर का है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं इसके। किसने बॉम्ब फेंका था सेंट्रल असेंबली में? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ये इसने डिमांड किया था पूर्ण स्वराज का। सी राजा गोपालाचारी और के केलप्पन, सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी, ये सब देख रहे हैं तो डी का 4 इज करेक्ट। डांडी, वल्लभ भाई पटेल बारडोली और के केलप्पन और राजा गोपालाचारी, ये देखते हैं हम। राजा गोपालाचारी इन तमिलनाडु, केलप्पन इन मलाबार। तो 22 का आंसर हो जाएगा बी। कम्युनल अवार्ड जो हुआ था 16 अगस्त 1932 में, रामसे मैकडोनल्ड ने दिया था, ठीक है, बट इसने हिंदू और सिख्स को नहीं दिया था। राजा जितने और मेंशन्ड है जैसे मुस्लिम और अदर कम्युनिटीज उनको मिला था। और ये डिप्रेस क्लासेस के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट लाया था, बट इसके खिलाफ थे महात्मा गांधी। ओनली टू इज करेक्ट। आईएनए म्यूटेड इन 1946 में तीनों के तीनों फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। 24 का डी हो जाएगा। इंटर गवर्नमेंट कौन अपॉइंट किया गया था डिफेंस मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल का 1946 के इंटर गवर्नमेंट में? सरदार बलदेव सिंह। अलाउद्दीन खिलजी ने जब देवगिरी पे अटैक किया था तो यादव डिस्ट्री कौन राजा वहां पे रूल कर रहे थे? रामचंद्र देव। मलिक छज्जू के खिलाफ किसने युद्ध जीता था और किसने उसको खत्म किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक छज्जू को हराया था। इनको कारा का साम्राज्य दिया गया था। मलिक छज्जू को हराने के लिए इनको कारा का साम्राज्य दिया गया था। और जो जलालुद्दीन थे उन्होंने अपनी बेटी का विवाह किया था इनके साथ। सिकंदर सानी अलाउद्दीन खिलजी ने टाइटल ली थी, सिकंदर सानी की टाइटल, ये क्योंकि अपने आप को सेकंड अलेक्जेंडर मानता था। ये पहला सुल्तान था जिसने रेवेन्यू स्टार्ट किया था, मेजर करके लैंड को रेवेन्यू लेता था। 50% ऑफ ईल्ड एज कॉल्ड एज खराज। 50% ईल्ड को लैंड टैक्स के रूप में लेता था। पीडीएस से स्टार्ट करने वाला पहला राजा था। तीनों का तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसने पूछा है इनकरेक्ट, डी नन ऑफ द अबव हो जाएगा। अलाउद्दीन का एक्सपेडिशन जो था वो दक्कन में प्राइमरली ड्रिवन बाय फाइनेंशियल मोटिव्स। हाँ, ट्रू। इट ऑब्जेक्टिव वाज टू एनेक्स द डेक्कन स्टेट। नहीं, एनेक्स नहीं करना चाहता, ये बस अपना झंडा गाड़ के और उन लोगों को वापस लौटा देता था। मलिक काफूर ने इनका जो साउथ की तरफ फोरे था उसको स्टार्ट किया था। साउथ की तरफ जो वयाज था वो स्टार्ट किया था। इनमें से कौन इनवर्टिब्रेट नहीं है? मोलस्क, इंसेक्ट, क्रस्टेशियंस, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स जो है वो वर्टिब्रेट हो जाते हैं। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कौन करेक्ट स्टेटमेंट है? लार्जर एरिया जनरली सपोर्ट फ्यूअर स्पीशीज देन स्मॉलर एरियाज। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। द रिलेशनशिप बिटवीन एरिया साइज एंड स्पीशीज richness इज टिपिकली लॉगरिथमिक। इसको देखते हैं। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय हैबिटेट सेगमेंटेशन। नहीं नहीं, बिल्कुल इन्फ्लुएंस होता है। स्पीशीज richness इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ हैबिटेट। दिस इज नॉट ट्रू। द स्टेटमेंट बी मस्ट बी ट्रू। स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। एलियन स्पीसीज इन्वेशन के खिलाफ के लिए स्टेटमेंट्स को देखना है हमें। दे कैन डिस्टर्ब लोकल इकोसिस्टम एंड आउट कम्पीट नेटिव स्पीसीज। ट्रू। ये इन्हांस नहीं करते हैं, डिग्रेड करते हैं। ऑलवेज बेनिफिशियल नहीं हो सकते, नया डिजीज ला सकते हैं, लाते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत है। नेशनल पार्क जो लोकेटेड नहीं है असम में, वो कौन सा है? वो है इंटांगी। इंटांगी जो है वो नागालैंड में है। ये नागालैंड में। रायमोना उरांग दीघ पटके तीनों की तीनों असम में है। Which of the following given below is our ex situ conservation method? एक्स सीटू क्या होता है? जो प्लेस से बाहर निकल के हम कंजर्वेशन करते हैं उसे हम एक्स सीटू कहते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा? एक्स सीटू कौन कौन से हैं? 1 एंड 2 जो है वो एक्स सीटू है, बाकी सब तो इन सीटू है। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उनके नेचुरल हैबिटेट में ही होता है। द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर रेफर्स टू total output produced by worker in given period. The increase in total output
Option B should be right answer. Which of the following statement is correct regarding M3 money supply? M1 plus time deposit of public with banks is M3. Ways, means and advances mechanism used by RBI of India to provide short-term credit to commercial banks, regulate the amount of foreign exchange, control inflation by adjusting interest rate, facilitate the government in managing temporary mismatches in cash flow. This should be correct. Kuznets curve illustrates the relationship between income inequality and इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है. एग्जिम बैंक के बारे में देखते हैं. तो एग्जिम बैंक 1981 में बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत बना था. ठीक है. इट हेल्प्स टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज इन इंडिया. वो स्टेट which of the following is a component of high powered money. हाई पावर्ड मनी जो होता है वो एम नॉट होता है. इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? तो इसमें करेंसी इन हैंड ऑफ पब्लिक, करेंसी हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक इज एम नॉट, हाई पावर्ड मनी. फॉरेन करेंसी रिजर्व मेंटेन बाय आरबीआई, ये नहीं होगा. Which of the following are not included in national income when calculating personal income? ठीक है. तो कौन कौन से इंक्लूड नहीं किए जा सकते हैं? तो 1 और 4 इंक्लूड नहीं किए जा सकते हैं. कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को नहीं कैलकुलेट करते हैं. पॉवर्टी गैप रेशियो क्या है? पॉवर्टी गैप रेशियो है एवरेज पॉवर्टी गैप इन पॉपुलेशन एज अ प्रोपोर्शन टू द पॉवर्टी लाइन. एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में बात करें. ये क्या है? मतलब एब्सोल्यूट पॉवर्टी को कैसे डिफाइन करना है? द लैक ऑफ एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटीज सच एज फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर रिगार्डलेस ऑफ इनकम लेवल्स इन सोसाइटी. 44 का बी. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स देखते हैं. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मेंबर कंट्री फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रॉब्लम. This statement is correct. The voting power in IMF is equally distributed among all member countries regardless of their economic size. नहीं, ये larger financial contribution पे इनका voting power है. This statement should be wrong. ब्रिटन वुड प्रिंस कौन कौन से है? तो ये है वर्ल्ड बैंक एंड IMF. So 46 का भी. Which of the following sectors has the highest share in national infrastructure pipeline? रोड्स होंगे, ऑफ कोर्स रोड्स होंगे. और एनर्जी होगा. क्या होगा? हाईएस्ट शेयर कौन सा है नेशनल इंफ्रा पाइपलाइन में? एनर्जी. 24% है. यूनियन ऑफ स्टेट rather than फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है. क्यों? क्योंकि इंडियन फेडरेशन इज नॉट रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट फ्रॉम द स्टेट्स. नो स्टेट हैज द राइट टू secede फ्रॉम फेडरेशन. तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. Which fundamental right related to right to freedom are guaranteed by the Indian Constitution under Article 19? इसमें लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत है. तो हम 3 वाले को रिमूव करेंगे और राइट टू एलिमेंटरी एजुकेशन 21A में है. इन दोनों को हटाते हैं हम. तो राइट टू मूवमेंट सिंबल यानी 1 and 2. Which of the following term in preamble best describe the notion that India's status as sovereign state with an elected head of state reflecting its commitment to democratic governance? ये आएगा रिपब्लिक. मैच द फॉलोइंग पेयर्स प्रिंसली स्टेट और मोड ऑफ इंटीग्रेशन. हैदराबाद को रेफरेंडम से बिल्कुल भी नहीं. यहाँ पे तो ऑपरेशन पोलो करना पड़ा था भाई. जूनागढ़, कश्मीर. जो कश्मीर है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन एक्सेशन से हुआ था और हैदराबाद पुलिस एक्शन से और जूनागढ़ बाई रेफरेंडम. केवल 3 थर्ड स्टेटमेंट सही है. कश्मीर बाई IOA. Following statement regarding fundamental duty, the original constitution contains the fundamental duties. नहीं भाई, स्वर्ण सिंह कमेटी मेंबर के बाद ये इंट्रोड्यूस हुआ था. The feature of this is to protect the monuments and object of artistic and historic interest. Option 2 is correct. Which type of bills requires the president prior recommendation before being introduced in parliament? मनी बिल के लिए तो चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल नहीं चाहिए. ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट के लिए चाहिए.
53 का आंसर ए हो जाएगा. With respect to representation of union territories in Lok Sabha, the Constitution of India uh, provides for direct election, allows for an indirect election, uh, grants parliament the authority to enact a law, provide for nomination by the speaker. इसमें यूनियन टेरिटरी में पार्लियामेंट कैन क्रिएट लॉ जिसके अंतर्गत वहाँ पे उनको अथॉरिटी सेलेक्ट किए जा सकते हैं. Which of the following are part of electoral college that participate in presidential election? Elected member of both the houses of parliament. True. The elected member of legislative assembly of ठीक है. Elected member of legislative assembly of union territory of Delhi and Puducherry. इसमें सब के सब होंगे. With reference to General Council, consider the following statement. These are statutory bodies under State Reorganization Act of 1956. This is true. It consists of Chief Minister of States in the zone. नहीं भाई, इसमें होम मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, एचएम होता है. ठीक है, एचएम इसमें होते हैं. और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो होते हैं एज अ मेंबर काम कर रहे होते हैं. मनी बिल के बारे में बात करें. इट कैन ऑलरेडी बी इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर. ट्रू. इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा एंड नॉट इन राज्यसभा. दिस इज ऑल्सो ट्रू. Which of the following parliamentary committees consist exclusively of members of the Lok Sabha? इसमें कौन होगा? एस्टिमेट्स कमिटी होगा. Which of the following has the power to increase the number of judges of the Supreme Court? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को का नंबर इंक्रीज करने के लिए किसके पास पावर है? इसका पावर जो है पार्लियामेंट के पास है. Inertia is the property of an object that causes it to resist any change in the state of motion or rest. Which of the following scenario best demonstrates the concept of inertia? A book remaining at rest on a table until it is moved. Which of the following explain why an object weighs more at force rather than at iter? Because the Earth's gravitational pull is weaker. नहीं, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल जो है वो पोज पे ज्यादा होता है, वीकर नहीं होता. ये स्टेटमेंट गलत है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की यहाँ कोई रोल नहीं है. तीसरा एक ऑब्लेट स्फेरॉइड है और यहाँ पे सेंटर ऑफ अर्थ जो है वो शॉर्टर हेड पोज. आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस उसका पता करना है. तो मेटल कॉइन सिंक्स इन वाटर व्हाइल अ वुडन लॉग फ्लोट्स. ये है क्या? नहीं. हॉट एयर बलून राइजेस इन द एटमॉस्फेयर व्हेन हीटेड. 62 का भी, क्योंकि लेस डेंस है ये सराउंडिंग कूलर एयर से, इसलिए बैलून डिस्प्लेस करता है वेट ऑफ एयर ग्रेटर देन इट्स ओन वेट, रिजल्टिंग इन एन अपवर्ड बायंट फोर्स दैट मेक्स इट राइज. प्लिंसॉल लाइन क्या है? ये टू मार्क द शिप्स वाटर लाइन अंडर डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस. जो द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ सोलर सेल. ट्रांसफॉर्म sunlight directly into electrical energy through the photovoltaic effect. This is correct. 64 का C. Which of the following best describe the primary use of X-rays to penetrate material to create create images of internal structures in the body? This is correct. Which of the following best describe the plasma state of matter where molecules are tightly bound and exhibit minimal movement? नहीं भाई, ये नहीं होगा. It is high energy state where atoms are ionized, resulting in mix of free electrons and ions. Best describe isotopes. They are variant of an element with the same number of protons but different number of neutrons. Which of the following element are liquid at room temperature? मरकरी होगा, ब्रोमीन होगा. ये दोनों लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे. 1 and 4. कार्बनिक एसिड का फंक्शन क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड तो बिल्कुल भी नहीं है, माइल्ड एसिड है. Regulate blood pH by buffering changes in acidity through its equilibrium with carbon dioxide. 69 का C.
The following disinfectant is most commonly used in medical setting for its broad spectrum antimicrobial activity and fast action. ये फॉर्मल्डिहाइड है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, क्या होगा इसका? इसका है सोडियम हाइपोक्लोराइट, NaOCl। बायोफर्टिलाइजर के बारे में देखते हैं। सब्सटेंस कंटेनिंग लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट व्हेन अप्लाइड टू सीड और सॉइल एनहांस प्लांट ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइमरी न्यूट्रिएंट टू द होस्ट प्लांट। ठीक है। एंड द यूज ऑफ फर्टिलाइजर कैन हेल्प रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन केमिकल फर्टिलाइजर thereby promoting sustainable agriculture. Both true. Which of the following chemical is primarily responsible for ignition in safety matches? इसमें रेड फॉस्फोरस होता है। The following is primary function of rough endoplasmic reticulum in a eukaryotic cell. Protein synthesis, of course. The following best describe alleles, different forms of the same gene. This are called alleles. नाइट्रोजन फिक्सिंग बायोफर्टिलाइजर कौन कौन सा है? नोस्टोक तो होगा ही, नोस्टोक तो किसी भी हाल में होगा। उसके बाद क्लेबिसेला, नोस्टॉक एंड फ्रैंकिया। पेजिसेला नहीं है इसमें। टोटल नंबर बोन इन एडल्ट ह्यूमन एपेंडिकुलर स्केलेटन, एपेंडिकुलर बोला है, एक्सियल नहीं पूछा है। 80 और 126 यही ब्रेकअप होता है, तो 126 एपेंडिकुलर में और 80 जो एक्सियल में होता है। फॉलोइंग प्रोसेस प्राइमरली टेक्स प्लेस इन ड्यूडेनम ड्यूरिंग डाइजेशन। ड्यूडेनम में क्या होता है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्ब्स। Because the following is an essential amino acid that must be obtained through diet. ग्लाइसिन, अलानिन, लाइसिन, ग्लूटामीन। तो कौन सा एसेंशियल है? तो लाइसिन जो है एसेंशियल होगा। आर्यंस कब आए थे बिहार में? आर्यंस कब आए थे बिहार में? लेटर वैदिक पीरियड में आर्यंस आए थे। विच रिवर फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन मगध एंड अंग महाजनपद? अंग और मगध के बीच में कौन कौन से? सोन, पुनपुन, चंपा। चंपा जो है ये रिवर था मगध और अंग के बीच में। Who was the king of Haryan dynasty when Gautam Buddha and Mahavira died? Ajat Shatru. Gargi Samhita mentions the attack of Greek on Patliputra. This attack took place during the reign of which ruler? Pushyamitra Shung. Which ruler of later Gupta period organized an Ashwamedh यज्ञ? कौन से जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था भाई? आदित्य सेन ने अश्वमेध यज्ञ कराई थी 2nd सेंचुरी BC में। Hun ruler Mihidpur was defeated by which of the following? किसने हराया था? स्कंदगुप्त ने हराया था। स्कंदगुप्त ने हराया था या यशोधर्मन ने? नहीं, यशोधर्मन ने हराया था, स्कंदगुप्त ने नहीं। स्कंदगुप्त को उन्होंने बहुत तंग किया था भाई। मानसौर पिलर ऑफ यशोधर्मन कहता है कि उसने मेरपुर को हराया था। Which inscription of Devpala informs that Dharmapala had left to his successor a kingdom free from troubles? मुंगेर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ये बात कहती है। Who founded the independent Kannada dynasty? नान्यदेव। सिमरावगढ़ इनका ये हुआ करता था कैपिटल। ठीक है। तिब्बत स्कॉलर धर्म स्वामी ने विजिट किया कन्नाड डायनेस्टी ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर? ये राम सिंह के टाइम पे आया था धर्म स्वामी। The following is the highest place in Bihar. Bikna पास हरहा वैली, सोमेश्वर फोर्ट, राजगीर हिल्स। सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। इट शुड बी सोमेश्वर की पहाड़ियाँ, करेक्ट। समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार फॉल्स इन विच प्लेन इन नॉर्थ बिहार? कमला प्लेन, बागमती प्लेन, गंडक प्लेन, घाघरा प्लेन। घाघरा तो इधर है, गंडक भी नीचे की तरफ है। कमला या बागमती? इट शुड बी बागमती। Kharagpur Hills forms a watershed between which of the two rivers in Bihar? Kyul and Son नहीं। खड़गपुर हिल्स, कोसी एंड बागमती, क्या होगा इसका? इसका क्यूल एंड मान रिवर। एवरेज स्लोप ऑफ गंगा प्लेन पर किलोमीटर? एवरेज स्लोप क्या है?
6 सेंटीमीटर। सेंसस 2011 के अनुसार डिजिटल ग्रोथ रेट बिहार का क्या है? 25.4 सेंटीमीटर। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज हाईएस्ट इन पेट्रोल कंजम्पशन? ऑफकोर्स पटना होना चाहिए, राजधानी है। लास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ऑफ बिहार कौन है ये? सर ह्यूग डाउ। पहले कौन थे? चार्ल्स डेली, चार्ल्स बेली, सॉरी डेली नहीं। Which year was the urban homestead land policy started in Bihar? ये 2014 है। ईस्टर्न गंडक कनाल हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये लगा हुआ है? वेस्ट चंपारण में। सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार सुखविंदर सिंह के बाद कौन था? दीप नारायण सिंह। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसमें कितने मेंबर्स थे? 29 मेंबर्स थे। पहले चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट के कौन थे? जस्टिस एडवर्ड मेनार्ड डिस चैम्पियर। Bihar Public Service Commission came into existence on which date? अप्रैल 1, 1949। पहला फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले चेयरमैन कौन है? श्री राजेंद्री सिन्हा। वर्ण रत्नाकर जो है पहला रिटन कंपोजिशन है किस लैंग्वेज में? भोजपुरी। वर्ण रत्नाकर। इन विच मंथ इज द पितृपक्ष मेला इन गया हेल्ड? पितृपक्ष कब हेल्ड किया जाता है? ये अश्विन में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। कार्बी एंगलोंग प्लेटो सीन इन द नॉर्थ ईस्ट इज अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू is true, or the Aravalli range was formed in Precambrian area 600 से 570 मिलियन एरिया, बोथ आर ट्रू। यंगेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है? हिमाद्री है, अरावली है, वेस्टर्न घाट है, विंध्यन रेंज है। इसमें हिमाद्री होगा यंगेस्ट। लेसर हिमालय सिचुएटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस? लेसर हिमालय किन दो के बीच में? ग्रेट शिवालिक और ग्रेट हिमालय के बीच में। अक्साई चीन रीजन का कौन पार्ट है? काराकोरम वैली, शिवालिक, कश्मीर वैली, लद्दाख प्लेटू। लद्दाख प्लेटू पार्ट है अक्साई चीन रीजन का। The following statement is correct regarding the geographical spread in India. इसका जो हो जाएगा Polycut Lake is spread over 2 states only. Which of the following is oldest mountain range in India? Oldest कौन है? अरावली है, विंध्य सतपुरा है। अरावली होना चाहिए सबसे ज्यादा पुराना। Match the following state with their highest peaks. Kerala, Dodda Beta, Nagaland, Nanda Devi, Aramudi, Saramati. Saramati peak should be in Nagaland। B का 4 देखते हैं सबसे पहले, पहला ही है क्या? 110 का A करेक्ट। केरला का नाईमुदी, नागालैंड का सारामाटी और सी उत्तराखंड का नंदा देवी। Who was the first woman mountaineer to climb Mount Everest twice? 2 बार कौन गया है? संतोष यादव। Match the following valleys with their respective states. मरखा वैली, यूपू वैली, सांगला वैली, युमथांग वैली। इसका हो जाएगा बी 3421। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। In which direction is the Siachen Glacier located? East of, north of Nubra Valley? ये तो बीपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन है। Which protocol is associated with the control and phasing out of ozone depleting substances? Kyoto. क्योटो प्रोटोकॉल नहीं भाई, क्योटो प्रोटोकॉल नहीं होगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो 1987 वाला ओजोन ओडीएस के लिए है। The thickness of ozone layer is measured in Dobson's unit. Which of the following are also called as mother of fall cloud? Nacreous cumulonimbus,
सिरस नेकलेस को कहते हैं. This summit was held to mark the 20th anniversary of the Stockholm Convention. ये Earth Summit. Under which act has the Genetic Engineering Appraisal Committee has been constituted 1986 के एक्ट के अंतर्गत. As per the UN World Meteorological Organization, which of the following continent is the world's fastest warming continent? कौन सी कंट्री है भाई? And Europe. Which of the following ports recently got approval by the shipping ministry to serve as India's first transshipment port? पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कौन सा बनेगा? विजिंगम. The term Moraine dammed and ice dammed were recently seen in news. They are related to which of the following? Uh, Glacial Lake. Recently, which country won the gold medal in Archery World Cup? आर्चरी वर्ल्ड कप में किसने गोल्ड मेडल जीता है? इंडिया ने जीता है. कहाँ हुआ था ये आर्चरी वर्ल्ड कप? टीम कौन कौन था? धीरज बोम्मा देवा, तरुणदीप राय, प्रवीण जाधव. जैसे साउथ कोरिया के चैंपियन टीम को 5-1 से हरा दिया. प्रेसिडेंट न्यूज अगालिगा आइलैंड ये कहाँ पे है? दारफुर कहाँ पे है? सियो कहाँ पे? अगालिगा आइलैंड जो है ये मालदीव्स के पास है. अच्छा, कोई भी स्टेटमेंट सही से नहीं लगा हुआ है इसमें. इसमें अगालिगा आइलैंड जो है ये इंडियन ओशन में, तो मालदीव्स के पास है या नहीं ये पता नहीं. दारफुर लिबिया में और सियो इजिप्ट में है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं. सिप्री ने एक रिपोर्ट रिलीज किया था मिलिट्री स्पेंडिंग में 2023 पे. कौन कौन सी कंट्री को देखना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा सबसे कम ऐसे सजाना है. तो कौन कौन है इसमें? इसमें है इंडिया जो है वो फोर्थ पे है. तो इंडिया को रखो फोर्थ पे. यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ये ऑप्शन रूल्ड आउट हो गए. इंडिया को फोर्थ पे रखते हैं. पहला यूएस टॉप पे है. यूएस टॉप पे, इस हिसाब से हमारे पास डी आंसर आ गया. इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन रिसेंटली वाज इन न्यूज. इट फंक्शन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज? 125 का जो होगा वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है. सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट टेक्नोलॉजी किसने लॉन्च किया है? डीआरडीओ ने इसे लॉन्च किया है. The objective of SMART is to increase the Navy's anti-submarine warfare capabilities. Next general missile-based heavyweight torpedo delivery system. ये वाला गलत है. What is the theme of International Labour Day 2024? क्या थीम रहा है इस बार? थीम है ensuring safety and health at work in changing climate. Question number 28. The government of India signed an MOU with which of the following countries to train their officers? बांग्लादेश के ऑफिसर्स को ट्रेन करने के लिए जिम्मेदारी ली है. Multi-vector foreign policy recently was in news. Consider the following statement regarding it. It is friendly relationship with all countries. 5 Central Asian republics have multi-vector foreign doctrine as an integral part of their foreign policy. NPCI National Payment Limited has partnered with which of the following bank to introduce a unified payment system? ये है बैंक ऑफ नामीबिया, उनके साथ विजिट किया गया. Which of the following state recently launched a website mobile application to ensure food safety? तमिलनाडु ने लॉन्च किया है. कोलंबस मॉन्की जो रेड कलर का है उसको आपने अभी भी न्यूज में देखा. इसमें स्टेटमेंट रेड कोलंबस मॉन्की हैव नो थम्स टू बट दे बिलोंग टू ओल्ड वर्ल्ड मंकी ग्रुप. नहीं नहीं, न्यू वर्ल्ड मंकी ग्रुप में. क्रिटिकल मिनरल एनर्जी समिट क्रिटिकल मिनरल समिट 2024 कहाँ हुआ है? किस प्लेस पे हुआ? ये हुआ नई दिल्ली में. Who has been appointed as the new Prime Minister of Solomon Island? ये हैं जेरेमिया हमानेले. हैंगर क्लास सबमरीन, रिगार्डिंग हैंगर क्लास सबमरीन.
135 देखते हैं हम, 135 का जो होगा ऑप्शन बी सही है। एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय श्रीलंका एंड कंस्ट्रक्टेड बाय चाइना। फर्स्ट हैंगर क्लास सबमरीन बिल्ड बाय चाइना फॉर पाकिस्तान नेवी के लिए बिल्ड किया था, तो इसका पीएलओ टूट चुका है। ये कलवरी क्लास में है और डीजल इलेक्ट्रिक अटैक दोनों में काम करता है। Recently, who has been appointed the Air Officer Commanding in Chief in the Air Force Training Command? इसमें आएगा एयर मार्शल नागेश कपूर। The following trade association has launched a corporate governance charter for startups. Conference of Indian Industry. Orangutan Diplomacy Strategy Initiative, which of the following countries? Uh, ये आ जाएगा मलेशिया। Recently, who has been appointed as President of Goods and Services Tax Appellate Tribunal? Appointed as President of the Goods and Services Tax Appellate Tribunal. इसमें जस्टिस संजय कुमार मिश्रा। Consider the following statement regarding the Blechtley Declaration recently seen in news. ब्लेचले डिक्लेरेशन के बारे में बात करनी है। इसमें जो है वो केवल स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। इंडिया ने भी साइन किया है ब्लेचले को। वर्ल्ड का पहला ग्लोबल समिट है ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बट इंडिया का ब्लेचले डिक्लेरेशन गलत है। अब यहाँ पे हम मैथ्स के सारे क्वेश्चन देख लेता हूँ, मैं इसको सीधे सीधे आपको आंसर्स बता दूंगा। 141 का सी, 142 का डी, 143 का ए, 144 का बी, 145 का ए, 166 का 146 का ए, 147 का डी, 148 का ए, 149 का डी एंड 150 का ए। तो हेयर आंसर एफएलटी थर्ड। ठीक है, इसको हमें रिवाइज करते रहना होगा।